Welcome students, economics, microeconomics, part number second chapter, theory of consumer behavior, part number थर्ड। इस वीडियो में बात करेंगे हम टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के टॉपिक को कवर करेंगे। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का जो टॉपिक कंसेप्ट है, इनमें हम टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी दोनों के मीनिंग को कवर करेंगे और दोनों का रिलेशन क्या है कि टोटल यूटिलिटी किस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी को अफेक्ट करती है, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हाउ टू टोटल यूटिलिटी अफेक्टेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी अफेक्टेड बाय टोटल यूटिलिटी, दोनों किस तरीके से अफेक्ट होती है एक दूसरे से, दोनों का रिलेशन क्या है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशंस के बारे में। टोटल यूटिलिटी स्टैंड क्या करता है? एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट दैट अ कंज्यूमर रिसीव थ्रू द कंजम्पशन ऑफ अ स्पेसिफिक गुड और सर्विस। कंज्यूमर एक पर्टिकुलर गुड्स को या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुड्स या स्पेसिफिक कमोडिटी से कंज्यूमर कितना सेटिस्फैक्शन, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन कितना गेट कर रहा है, दैट इज़ अ टोटल यूटिलिटी, इसको हम कहते हैं। सो टोटल यूटिलिटी इज द एग्रीगेट अमाउंट, एग्रीगेट यानी कि समेशन अमाउंट ऑफ यूटिल्स, जितनी यूटिल्स है टोटल यूटिलिटी उसको इंडिकेट करता है। इट मेजर्स द टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कमोडिटी ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। कमोडिटी के जितने पॉसिबल यूनिट्स बनाए जा सकते हैं, उतने पॉसिबल यूनिट्स बनाने के बाद जो टोटल सेटिस्फैक्शन गेट किया जाता है वो ही टोटल यूटिलिटी को बताता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने कितने एक कमोडिटी के कितने कॉम्बिनेशंस बनाए, कितने बार उसकी यूनिट्स को यूटिलिटी में कन्वर्ट करा, उससे सेटिस्फैक्शन गेट करी, दैट इज़ अ टोटल यूटिलिटी। किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी जैसे स्टार्ट करा फ्रॉम 1 टी कप, यहाँ पे स्टार्ट करा तो 1 टी कप का यूज़ से 2 टी कप पे आया, फिर 3 टी कप पे कवर करा। इस तरीके से धीरे धीरे कंज्यूमर कमोडिटी को यहाँ पे कवर करता है और कवर करने के बाद यहाँ पे गेट करता है कि कितना उसने कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन गेट करी। तो TUN रेफर्स ऑफ ए टोटल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। TUN बताता है कि 1 यूनिट से कितना यूनिट हमने कवर करा टोटल यूटिलिटी में, दैट इज़ अ टोटल सेटिस्फैक्शन और टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी कंक्लूजन वे में अगर बताया जाए तो एक टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट बता सकते हैं जो कंज्यूमर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गेट करता है। इसके बाद बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी एक चेंज बताता है टोटल यूटिलिटी में। टोटल यूटिलिटी कंज्यूमर की टोटल सेटिस्फैक्शन बताता है, मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर के चेंज इन सेटिस्फैक्शन बताता है। सेटिस्फैक्शन का चेंज हुआ फेवरेबल वे में, यानी कि सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हुआ, या सेटिस्फैक्शन का चेंज हुआ अनफेवरेबल वे में, यानी कि सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हुआ। तो ये चेंज जो बताता है वो मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि एक मार्जिनल यूटिलिटी एक एडिशनल यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ कंजम्पशन हमें बताता है कि अगर हमने 10 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी से 100 यूटिल्स गेट करी और 11 यूनिट से 105 गेट करी, तो 100 यूनिट से 105 यूनिट्स में कितना चेंज आया? 5 यूटिल्स का, दैट इज़ अ चेंज इन TU, इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखा है कि चेंज को यहाँ पे इंडिकेट करा जाता है, चेंज के बारे में इंडिकेट करता है। मार्जिनल यूटिलिटी चेंज को बताता है, टोटल यूटिलिटी टोटल सेटिस्फैक्शन को बताता है। मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला है वो है MUN इक्वल्स TUN माइनस TUN-1, यानी कि नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी में से प्रीवियस यूनिट्स को आप लेस करोगे, डिक्रीज़ करोगे, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी को समझाता है। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज यूज्ड बाय इकोनॉमिक्स टू डिटरमाइन हाउ मच ऑफ एन आइटम कंज्यूम आर विलिंग टू परचेस। कंसेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी का हमें ये शो करता है, इंडिकेट करता है इकोनॉमिक्स के द्वारा क्यों यूज़ करा जाता है, जिससे हम पता लगा सके कितना हमने कंज्यूम करने की विलिंगनेस दिखाई है, कितनी कंज्यूम करने की पावर को शो करा है, कितना चेंज को शो करा है, दैट इज़ अ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट जो है रिलेशन क्या है दोनों में। एक यहाँ पे स्केड्यूल और एक यहाँ पे कर्व को शो करा है। स्केड्यूल के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस जो है वो क्वांटिटी की यूनिट्स को लेता है और वाई एक्सिस है जो क्वांटिटी की
TU और MU के बारे में बताता है कि TU में टोटल यूटिलिटी में और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या चेंज आया। तो जितना कंज्यूमर इंक्रीज़ करता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कंज्यूमर कितना इंक्रीज़ कर रहा है और कंज्यूमर कितना डिक्रीज़ कर रहा है। 12 पॉइंट पे दे रखा है TU, 12 पॉइंट पे फर्स्ट यूनिट पे 12 TU है, तो MU भी 12 है, यानी कि 0 से 12 इंक्रीज़ हुआ। सेकंड में 18 है, तो 18 यहाँ 12 से चेंज कितना आया, 18 में 6 का चेंज आया, तो यहाँ MU 6 इस तरीके से। फिर 22 पे फिर 4 का चेंज आया, 18 से 22, 22 से 24, फिर 22 से 24 2 का चेंज आया। नेक्स्ट 24 से 24 0 चेंज, एंड 24 से 22 यानी कि -2 का चेंज। ये मार्जिनल यूटिलिटी चेंज को बता रहा है, टोटल यूटिलिटी यूनिट्स की यूटिल्स बता रहा है कि कितना सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिला है। अब दोनों के बारे में बताया गया है, एक्सप्लेन करा गया है इस तरीके से। अब अगर हम इसको फॉर्मूले से देखें मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने के लिए, तो हमारा जो सेकंड यूनिट है उसमें से हम फर्स्ट यूनिट को माइनस करेंगे, यानी TU सेकंड माइनस TU सेकंड माइनस 1, TU सेकंड माइनस TU 1, तो हमारा 18 माइनस 12 इस तरीके से हमारा सेकंड का TU हमने निकाला 6। तो इस तरीके से बाकी के भी फॉर्मूले वाइज हम इसको कैलकुलेट करते हैं और इसको हम निकालते हैं। अब इस कर्व में हमने क्या समझा वो इस चीज़ को हम देखते हैं। कर्व के अंदर हमारा ये पॉइंट समझ में आया कि जो वो इलस्ट्रेशन और स्केड्यूल जो और डायग्राम है वो हमें एक्सप्लेन करता है कि TU और MU में एक रिलेशन है, वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे जैसे TU बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पे MU बढ़ता है, लेकिन TU बढ़ने की जो स्पीड है वो अगर डिक्रीज़ हो जाती है, कंसिस्टेंसी डिक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ होता है TU बट एक डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होता है, तो यानी कि MU आपका डिमिनिशिंग होगा, यानी कि डिक्लाइन होगा, गिरेगा। इसका मतलब कंज्यूमर TU टोटल यूटिलिटी बढ़ा रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, बट MU में चेंज कम आ रहा है। MU चेंज का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है डिमिनिशिंग रेट पर। वैन MU इज़ 0, अगर MU 0 यानी कि TU मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे चेंज नहीं लाता, जैसे हमने इस पॉइंट में पढ़ा कि 24 से 24 पे चेंज है नेक्स्ट वाले पे, तो टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम एंड MU इज़ 0। इसका रिजल्ट क्या है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, इसको हम पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी कहते हैं। वैन MU बिकम नेगेटिव, अगर MU नेगेटिव जाता है ओरिजिन के बाद, पॉइंट ऑफ सेटाइटी के बाद, तो यहाँ पे MU डिमिनिशिंग रेट्स के साथ एरिया गिरेगा और इसको हम एरिया ऑफ डिससेटिस्फेक्शन कहेंगे। तो इस वीडियो में हमने बात करी है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट के बारे में और दोनों के बारे में क्या रिलेशन है उसके बारे में। थैंक यू।